हेलो भाई, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम। और भाई जय बाके बिहारी लाल की। और भाई कैसे हो तुम सब? उम्मीद अच्छे होगे। भगवान तुम सबको बहुत खुश रखे भाई, आबाद रखे। और भाई मैं भी ठीक ही हूँ, तुम्हें दिख ही रही होंगी। ठंड हो रही है बहुत कड़ी। जाडे जाडे तुम मेरे सिर पे से टोपा हटा नहीं देखोगे कभी, सोचो। क्योंकि भाई मेरे कानों में बहुत ठंड लगे। मुझे बिना टोपा लगाए तो नींद भी ना आती। और तो तुम सारी छोड़ो। एक बेर को मैं देखो अभी भी जर्सी नहीं पहन रही हूँ, इसमें बाहर आ गई हूँ टी शर्ट में सोलो पर। मैं बिना टोपा के नहीं रह सकती। फैशन अपनी जगह, ठंड अपनी जगह है ना। और फैशन तो कौन ही देख रहा है। और भाई मैं क्या बोल रही थी, हाँ एक अभी कमेंट देख रही थी कि भाई दीदी होम टूर करा दो। भाई क्या ही होम टूर कराऊं? होम टूर तो वे करा हुआ है जिनकी बढ़िया बढ़िया कोठी हो, लेंटर पड़ रहे हो, रूम सुंदर सुंदर हो। भाई हमारा गाटर पटिया का घर यूं ही झोपड़ी है, ये 2 कमरे हैं टूटे फुट्टे से। बताओ इनका क्या होम टूर करोगे तुम? और भाई बाकी मेरे लिए तो हमारा घर किसी महल से कम नहीं है, मैं सच्ची बताऊं ईमानदारी से। पर यूं है कि ऑन स्क्रीन दिखाने में थोड़ा देखने वालों को तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि मतलब क्या है कैसा है। और हम तो इसमें रह रहे हैं, हमें तो बाके बिहारी ने दिया है। तो भाई बता दियो ठोक के कि होम टूर कराना है ना। जब तुम कहोगे तो करा दूंगी, वरना देखो। हाँ भाई, तो मतलब कमेंट था कि बहन तू सारा सारा काम तू ही करे। ऐसा ना है भाई, मैं सारा काम ना करती हूँ, मैं करूँ पीछे का। जो ही पीछे का रहे डांगरों का। और तुम्हारा ये पीछे ना, हमारा पीछे बहुत बड़ा है। यहाँ से यू सारा चौक है, फिर ये जो दुबार है जहाँ गाड़ी खड़ी हो है, इसमें पापा ने कोटा पत्थर लगवा रखा है। तो वो ऐसा है कि पोछा ना लगता, बड़ा बहुत है ना। तो इसलिए पहले पाइप से धोना पड़े, फिर वाइफर, फिर पोछा। तो उसमें मुझे 1-1.5 घंटा जावे दोबारा। यहाँ से गिरना, यहीं 2-3 तसला का बाहर निकले, फिर भैंसों के नीचे। तो यू पीछे का जितना भी है डेयरी का, यह यू सारा मैं करूँ। अंदर खाना वाना बनाना, झाड़ू पोछा वगैरह ये भाभी गुड़िया बहनर करें। और क्या बोलते हैं, पूजा गोपाल भैया की मम्मी करे। फिर या फिर ऐसा हो जावे कि कितनी बार ऐसा हो जाए, रखा चूल्हा यहाँ पे यूँ, तो भाभी पे चूल्हे की रोटी बनानी ना आती, तो मम्मी यूँ कह देवे कि तू मुझे बस सामान पकड़ा दे, मैं यहाँ बैठ के और तेरी रोटी सब्जी दोनों बना दूंगी। तो जब चूल्हे पे रोटी बनाए तो मम्मी चूल्हे पे रोटी बना देवे। मतलब ऐसे ना है कि किसी का एक काम फिक्स हो कि भाई भाभी रोटी बनाएगी ना। जब मम्मी चूल्हे पे रोटी बना देवे, मम्मी नू कह देवे भाभी के साथ कि मेरे मम्मी के घुटने खराब है ना, तो घुटनों से बिल्कुल भी ना चला जाता। टूटने को तो हाथ भी टूट रहा है, पर धीरे धीरे अब बना दें। पहले तो बिल्कुल भी ना चला बीच में। तो चूल्हे पे जब मम्मी रोटी बनाएगी तो भाभी उन्हें चून पकड़ा देगी। यहीं मम्मी अपने हिसाब से आटा लगा लेगी, जितना उन्हें टाइट ढीला जैसा लगाना हो है। जहाँ सब्जी पकड़ा देगी तो मम्मी यहीं छोंक देगी, सारा खाना बना देगी यहीं बैठ के। फिर भाभी उन्हें उठा के अंदर ले जावे। ऐसे कर ले हम मिल बांट के काम। सारा काम ही ना करती हूँ मैं। मम्मी को कहीं बाजार ले जाना हो, डॉक्टर के ले जाना हो, या पिताजी को कहीं ले जाना हो, वह तो भाई मैं ले जाऊँ, उसमें कोई शर्म या उसकी कोई बात है नहीं। पर मेरे को तो इसी काम में बहुत टाइम चला जावे। तुम्हें ही वैसे ही लग रहा है जैसे पता ना चल रही। यू बहुत बैठे है भाई, बहुत लंबा है। इसमें कमर दुख ले हुए, सांस चढ़ ले हुए। फिर यू पीछे ये हमारा यू जो पीछे यू कमरा है, यू बहुत बड़ा है अंदर से। इसमें टंकी वंकी खाट वाट, इसकी सफाई मिलके मतलब ऐसी है भाई। काम बहुत रहे हुए। और मतलब यू काम तो वो है जो बिल्कुल डेली यूज़ का मैं तुम्हें बता रही हूँ। और ना तो काम तो तुम्हें पता ही है, रोज़ कुछ ना कुछ निकलता रहे। नू मान लो जैसे आटा ही पीसना, तो भाई गेहूँ साफ होने, मम्मी है बेसन पीसना, तो दाल। अब तुम क्या होगे, तो हमारे मेरी मम्मी बेसन घर में ही बनावे है, दाल पीस देवे। इसमें हमारे चक्की लग रही है कमरे में, मेरी मम्मी घर में ही आटा पीसे है। ठीक है, हल्दी है, हल्दी भी घर में ही पीसे है ज़्यादातर हमारे। मतलब जो बो रखी है उनमें गमलान में बो रखे है, वो तो अलग है। लेकिन अगर वैसे तुम्हें हल्दी दिखाऊं, हल्दी सूखने के बाद कैसी हो जाए, चलो तुम कह दिखाई दूँ। ए बाकी बिहारी यू हल्दी लग रही है हमारे। यू जो है ना, यू सारी हल्दी है, ये सूख गया। अब मैं पाड़ दूंगी तो मेरी थूक छिद जाएगी। बाकी मैं है ना, मैं तुम्हें दिखा पाऊँ तो हमारे घर में मेरी मम्मी जो लाल मिर्च रहा है उनके पैकेट ना लाती, वो साबती लाल मिर्च आवे और हल्दी की गांठ आवे, तो उन्हें अपने घर ही पीस लेवे मिक्सी में। तो लाल मिर्च पिस जावे और हल्दी की गांठ वाट ये सारी इसमें चक्की पे पीस जावे। दाल रहे चने की दाल, उससे बेसन बने तो वो भी अपनी चक्की पे पीस ले। आटा भी अपने घर पीसे भाई। ना है हमारा इतना रुपया, कहाँ से देंगे, तो अपने घर ही कर ले मैं सारी चीज़। हाँ तो जो बात है ठीक है। तो भैया यही बात है। और तुम क्या कह रहे, मैं बताती मेरा दिमाग भ्रष्ट रहे है हर टाइम। इतना दिमाग में खचड़ पचड़ सी चलती रहे है ना कि क्या ही बताऊँ तुम्हें। अब भाई मैं पहले सीखेल लूँ ना,
पर मैं सोचूं पहले नहा लूँ। हमारे लाइट नहीं ना, तो एक वीडियो है वो बन ही ना पा रही। अब पहले नहा लूँ, फिर मेरी दीदी चली जाएगी, नहीं तो फिर कैमरा कौन पकड़ेगा। ताऊ राम राम, कैसे कर रहे हो? मेरे पापा जी हैंगे भीतर गए दिखे घर में। पापा जी, पापा जी ताऊ इस बार आए। ये देखो घर में नत्ता पड़ जाओ। मैं जब दिखाऊं जब तुम कहोगे ना सारे, जब भी ढंग से दिखा दूंगी एक बार। पापा कहाँ हैं? ताऊ इस बार आए बाहर। और राम देखिए, बताइए क्या दिखाऊं इसका। यूं मार कमरा है, खिंडा पड़ा है सारा। तो मैं नहा धो के तैयार होकर बैठी हूँ, तुम्हें दिख रही होगी। मैंने लिपस्टिक भी लगाई है, हल्की हल्की चॉकलेटी सी, मुझे अच्छी लगे बस इसलिए लगा लिया। आज थोड़ी सी मन सा कर रहा था और मैं सोची एक वीडियो भी बना लूँ। और ये मैंने चमेड़ के बाल चिपका लिए हैं। ऐसा ना मैंने चिपकाया ना, तेल वेल ना लगाया इनमें। कभी सोच रहे हो ये मैं नहाए के निकली हूँ ना, थोड़ा थोड़ा पानी से चला जाए, तो उस वजह से ये जुल्फे देखो बिखर रही होंगी, आपको दिख रही है। अच्छा छोड़ो इन बातों को। मैं तुम्हें यूँ बताने को आई कि रात मेरे भैया चॉकलेट लाई, ठीक है, तो सारे परिवार को 10-10 वाली लाए। अरे नू ना कि 25-25 30-30 वाली ले आते, देखा सब खुश भी हो जावे और मोटा खर्चा भी ना होवे। 10-10 रुपए की चॉकलेट में सारा परिवार खुश कर दिया। मैं भाभी मतलब सबको अलग अलग है 10-10 वाली, क्योंकि गोपू ने मंगाई। अब खाली गोपू को आती तो फिर गोपू मुझे देता, बुआ लो थोड़ी सी, बुआ मम्मा लो, तो फिर गोपू पे क्या बचती। तो भाई इसलिए जब गोपू को लावे ना तो सारे परिवार को ही ले आवे पे। और अब मैं लगा लूँ। अब गुड़िया दीदी जाएगी, गुड़िया दीदी को बनानी है मुझे क्या, चाय। वो कह गई है, पीछे गई है कि चाय बना दे मेरे को। और मुझे लग रहा मम्मी जल छिड़क रही है। ये मेरी मम्मी जल छिड़क रही है, दिख रही है। पूरे घर का शुद्धिकरण कर दिया है। मम्मी राधे राधे। राधे राधे। अच्छे से बोल दो, एक बार धो रहे आके। एक भैया ने कहीं मम्मी को गले लगा के राधे राधे बोल दियो। राधे राधे बेटा, राधे राधे भाई, राधे राधे। नहाली में नहाए के लगाई मैंने, बस अटैक नत्ता है के उल्टा गया। तुम ऐसे कौन मत ना देख रो मुझे, समझे करो बात है। बस उन्हें तक आ गया हार्ट अटैक, उल्टा गया। और मैंने तुम्हें बताई ना, मैंने नहाए के ही धो रह गई हूँ। अगर मैं बिना नहाए चली जाती ना तो मेरी थोतड़ी नहीं रंगती सबके सामने। दर्द अब तक बढ़ रहा मेरे। खतरनाक कौम, माँ कसम ऐसे खतरनाक कौम मत न देख रो। कद को कौम दिया तुमने परसों को मेरे पास, आज पूरा हुआ। वो भी मम्मी जल छिड़कती हुई आ गई। हाय हाय हाय, हे बाके बिहारी, ठीक है ऐसे टास्क नहीं देने हैं आज के बाद। मजा आ गया, मजा आ गया ना। वैसे सही बता रही हूँ, हार्ट अटैक नत्ता है कि उल्टा गया है, तब यह बात है समझो। ओके, ये मेरा टोपा, अब इसका नंबर आ लिया। अब तुम लोगों ने टोपा की इतनी बड़ाई करी ना, नो मान लो कहते जी खुश होगा। 100 रुपया वसूल हो गया। सबसे ज्यादा के फुंदना से के है ना, यू बढ़िया लगे। पर यूँ यहाँ नहीं रहते, यूँ यहाँ रहे चौंद पे। पर जो भी बात है लगे मस्त है, कोई कुछ भी कहो। और चलो तो मैं जो मेन बात रहे ना उन्हें बतानी भूल जाऊं मैं। तुम सारे जो भाई अलग अलग मैसेज करके पूछो ना डिस्के बैच जी को, डिस्के बैच जी को, तो तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुंडी झुकाए के रिक्वेस्ट है, थारे चरण पकड़ पकड़ के रिक्वेस्ट है। पुराने व्लॉग देख ले करो, उनमें वैद जी को पूरा नंबर तक भी मैंने तुम्हें दे रखा है। प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार फिर के बता रही हूँ, शामली वाले रोड पे कांधला जगह का नाम है, छोटी नहर के धोरे वैद जी है। और एक इंटर स्कूल है ना, इंटर कॉलेज बोलेंगे जिसे, ठीक है, सरकारी छोटी नहर के धोरे वैद जी बैठे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने पूरा पर्चा पे पूरा एड्रेस बता रखा है। एक बार पुराना व्लॉग झोंक तो लो तन मन से। अब ऐसे अलग अलग मैसेज करो और भाई मैं ना कर पाऊँ तुम्हें रिप्लाई। तो मैं पता मैं गाँव में रहूँ, शहर में रहती भैंस ऐसी रहे हर 2 मिनट में हगे, थोड़ी थोड़ी देर में हेल बने। तुम समझते ना बात है। अरे नू तो नहा धोए के गाड़ी में बैठ के सब सायरो बानो बन के लिकड़े, मैं भी चश्मे पश्मे मिनी स्कर्ट ये सेक्सी बन के लिकड़ू, किसे कहा पता मैं कहा कर कहीं हूँ। अरे तुम तो जोड़ो कोई कुतंग करो। आरती आ गई इस मारे में चुप होगी। ये कहोगे मेरी माँ पूरी आरती घुमारी, आरती ले लो। जय जय श्री राधे। आज तो मेरी सार ओढ़ थू छिताई है, मम्मी जय भी रही है, बेड पे बैठी मिली हूँ मैं, ठीक है। तो भाई कृपया करके रिक्वेस्ट है, देख लो पुराना व्लॉग। हर यू है थारी हरिद्वार वाली रेल जो यू सीधी जावे, बीच में उतर जाइए कांधले से 10-10 रुपया रिक्शा वाला लेगा। कृपया करके आपकी मम्मी हो अगर ज़्यादा बीमार हो तो भाई गाड़ी सु ले जाओ, गाड़ी सु चले जाओगे।
हाथ जोड़ के मुंडी झुका के थारे पाम पकड़ के चरण पकड़ के जैसे तम क्यों पुराना व्लॉग ठा लो। ऊपर चा मैंने पर्स में धर दिया, फिर मुझे पर्स ढूंढना पड़ेगा। कॉम रहवे पूरे दिन देखो लत्तान की परेश होश न ले रही, अब ये होश न ले रही। इनके तैबड़ा गुड़िया जी जाने से पहले भी लत्ता सुंगा रही है, कॉम न निमट रहा। अभी तो मेरे को पीछे को करना सारो, ऐसे मत करे करो, बावली बात करो कते बावली। अरे फिर एक और बात बतानी भूल गई, मैं बात सुनो। अरे रात एक दीदी का मैसेज आया था, उनकी बाबू बीमारी खांसी की दिक्कत आ रही ज्यादा। तो मैं तुम्हें बताऊं, जिसके भी घनी कैडी खांसी हो रही है, कुत्ता खांसी हो रही है, भै भै करके खांसे कहते, मतलब खांसी बहुत बुरी हो है। ऐसी बात ना, पेट दुखा देवे, आदमी सो भी ना पाता। जुकाम हो रहा, खांसी हो रही हो, छाती में मलगम जम रहा हो, एक इलाज थारी देसी बहन का देसी इलाज है, कर लियो मजाक से हटके, ठीक है। अगर बड़े हो, मेरे जैसे बुढ़ापे की ओर जा रहे हो, तो 2 चम्मच अजवाइन लियो, 1 गिलास पानी लियो, फ्राई पैन में चढ़ा दियो, ठीक है। वह में 4 लौंग गेरियो, तुलसी पत्ता गेरियो, काला नमक गेरियो, टेस्ट के अकॉर्डिंग। जहर मत कर लियो, जितना पी सको जितना नमक, ठीक है। काली मिर्च गेर लियो, बस इतना, ठीक है। और उसे जब तक वो 1 गिलास पानी इतना सुनो रह जानो, 1 कप या 1 कप सुकम उसे खदकण दियो, फूकण दियो। और वो इतना सा पानी रह जा, वह छान के चाय की तरह पी लीजो, ठीक है। चाहे कैसी खांसी हो, चाय की तरह पी लीजिए उसे, कृपया करके रिक्वेस्ट है। और उसे पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ मत खाइयो, हो सके तो कंबल ओढ़ के सो जाइयो, ठीक। कृपया करके इस काम को 2-3 टाइम करें, आपकी खांसी लापता हो जाएगी। और प्लीज इस नुस्खे को जो बीमार है जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि भेड़ तूने बिल्कुल सही बताया। अब कोई चिमेंडा आ जा जबरदस्ती कह लगा तो कुछ कहती ना, वरना 200% ठीक हो जाएगी मेरे भाई, मजाक ना करिए। अब छोटा बालक हो ना तो उसी हिसाब से कर लो। दो गोपू की ना है, यू गोपू की गई, यू मेरी और तेरी है, उधर ही गोपू की, ठीक है। सुन तो भाई, क्या बता रही थी मैं, छोटा बालक हो तो छोटे बालक को 1 चम्मच का बना दो, 1 गिलास में करके, फिर उसे फूकण दो, वही लौंग 2 कर दो, करे करो। और ज़्यादा ही जुकाम वुकाम की दिक्कत है घड़ी, यू पियाए के हल्की सी जो बेबी हुआ है, बेबी विक्स आवे, उस हल्की सी यहाँ लगा के छाती पे लगा के सुहा दो। 2 दिन में बालक ठेकरे मारेगा, रेट तो फेंक ही देगा कतई बाहर, ठीक है। थारो बेच जी इतना बहुत है, सारो ज्ञान दे दूं, ऐसे बताती हूँ, सह बताऊंगी, सह, ठीक है। अब यू खौस रही है मेरे बराबर, अब तुम क्या होगा, ये खौस रही है, ये खौसी ना, नाजुक बालक है, बिना लत्तान के खड़ी है ठंड में, इस मारा खौसी आ रही है, ऐसी खौसी ना जैसी तुम सोच रहे हो। तो भाई मैं जा रही हूँ गुड़िया दीदी को छोड़ने, आज मेरा कुछ भी काम नहीं है, गाड़ी भी तुम्हें दिख रही होगी यहीं खड़ी है, ठीक है। तो उससे पहले मैं 2 रोटी खा लूँ, आज मेरे को चाय भी ना मिली, जूस मिला बस सुबेरी आंवले का। और हमारे पीछे रोटी बने है चूल्हे पे, मैंने तुम्हें सड़की भी बताई हूँ बात। अब यहाँ कट जाएंगी चप्पल, और अब मैं यहाँ तक जाऊँगी पैदल। इस एरिया में कदम रखने का मतलब, रोटी दो मम्मी, ये 2 चूल्हे की रोटी 2 और दे दो, यानी 4 रोटी। अकेली ना खाऊं मैं, कभी तुम सोच रहे होगे। आगे जाएगा बोलूंगी, आगे जाएगा। हाँ अकेली ना खानी, गुड़िया बहन भी जा रही है ना, तो हमारा अब राख पाक को हो लेगा सारा काम, निफराम ऐसे ही रे। मेरो अटैक नो सच्ची में कते कालजे में तो जीवन तक आएगा, फिर उल्टा हेट जावे। और ये देखो ऐसे डायरेक्शन है घर की, यूं से सीधे भाग जाओ पीछे दोबार में को, पीछे भैंसन को, और जो टंकी वंकी दे रहा है पीछे कमरा, ठीक है। अन्य से न्यू डायरेक्शन में घूम जाओ, जो मैं खड़ी हूँ जितना बढ़ जाओ घर में को, यूँ मेन दरवाजा जाओ घर को। होम टूर जब कराऊंगी जब तुम सारे कहोगे, क्योंकि वैसे मेरे घर में ऐसा कुछ है ना कि मैं होम टूर कराऊँ। होम टूर तो देखो जैसे मेरे चाचा के पैण की टैट, ये कमरे, यू लेंटर, ओ तेरी घिसो पड़ो सारे घर में पत्थर मार, कहा मार तो यू अपना टेम्परेली सा काम चला रहे हम, ठीक है भाई। आज यहाँ से बढ़ जा भीतर को, और फिर यू हॉल पोल या कैमरा सैमरा लग रहे, थोड़ा गड्डी गुड्डी में ऐप कर दें, बाहर खड़ रहे आगे लाइट। और एक क्वेश्चन आया है कि दीदी तुम बबूत खा के बाहर क्यों जाओ, देखो मैं तुम्हें दिखा दूं, मेरी बहन अब भी बबूत लिए खड़ी है तैयार, मैंने इसीलिए जल्दी से कैमरा खोल लाया, ठीक है। तो मैं बताऊं, ये पीछे हमारे बाबा मोहन नाम का मंदिर है, मेरे दादा का बना हुआ, खिड़की लगी ठीक से लगा दोबारा।
तो हमारे दादा का बनाया हुआ भैया सिद्ध पीठ है हमारी, हमारे दादाजी बड़े भगत जी है। ईमानदारी की बात है, बाकी बिहारी की सौगंध, जिस पे जो हाथ धर दिया जो कह दिया 100 हुआ। अब वो बात न रही, मैं अब बात है क्योंकि मेरे दादा के साथ साथ वो बात भी इतनी न रही, दादा गए बात भी चली गई, पर दादा दादी जो है उन सब में ही वो बात। और बबूत खा के क्यों जावे हम बाहर, सबकी अपनी अपनी सोच है। हम हमारे बाबा मोहन राम की, और भाई मुझे लगे हमारे लिए तो बबूत ऐसे है जैसे नु मान लो तलवार मारी गए लो कतई। हम कुछ मीठा खा ले या कुछ गलत खा ले तो हम बबूत चाट के जरूर जावे भाई, जरूर जरूर जरूर। और मैं उम्मीद करूँ दवाई से भी बड़ी हुए, हमारे किसी के पेट दर्द कुछ बीमारी हो जाए ना तो डॉक्टर के बाद में जाने की कोशिश करे। सबसे पहले मंदिर से जल बबूत देवे उसे, और 50% तो आराम लगना फिक्स है। कोई मानो चाहे मत मानो, सब अपने विश्वास की बात है, हम विश्वास करें। और यू बने काई के नु पूछी तो यू बने उपड़ा की। अब क्या हो गया, उपड़ा का हुए भैंस के गोबर को, गाय के गोबर को उसे जल के जो बने वो बबूत बने, ठीक है भैया। अरे इसमें कोई शर्म की बात ना। हमारे खोली जाओगे ये बड़े बड़े धूने चले बाबा खोली वाले के, तो हमारी मम्मी धूने में जो उपड़ा लगे हुए गाय के गोबर के लगे हमारे जो घर में मम्मी हवन करे वो भी गाय के गोबर के उपड़ान के, ठीक है जी। और खोली भी हम यही लेके जा, धूड़े में हमेशा गाय के गोबर को उपड़ा लगाना चाहिए। लगावे तो दुनिया भैंस के को भी है, ऐसी कोई बात ना है। पर जो एक बात है, मैं बस अपने मत बता रही हूँ, बुढ़िया को हीटर चला गाड़ी को। तो मेरे भैया जी इसकी बनती है बबूत, और मैं कहूंगी आप भी खा के जाए करो। अगर ना हो तो हमारे घर आ जाओ, मैं कट्टा भर के दूंगी। और माँ कसम इतनी स्वाद लगे है ना, मैं तो चस्के मार मार के खाऊं। हो सके पेट में कीड़ा भी हो जा, पापा तो कहते रहे मेरे तेरे पेट में कीड़ा हो जाएंगे, इतनी मत खाई कर। पर अच्छी लगे, मेरे में थोड़ी कैल्शियम की भी कमी है मेरे अंदर। हाँ क्या करें, हमारे यहाँ जो भी आ जाए जिसने एक बार बबूत खा ली बहुत खावे है फिर बबूत। हाँ जी, अगर जिसने एक बार बबूत चाट ली ना, ऐसी जीवन का लपक लगा है वो जरूर खावे, ठीक है। मेरे तो लगी पड़ी हमारा दादा जो ना हमें यू सौगात फ्री में दे के गए, इसमें किसी को एक अधिकार नहीं है। सब खाओ, खूब खाओ। हमारे घर के बालक है ना, छोटे छोटे बड़े पोते पोती, पिताजी हर हमारे जो आएगा पहले धूने पे गुजारेगा, बिना धूने पे जाए तो हमारा दिन ही शुरू न होता भैया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अच्छा क्वेश्चन है, बुरा क्वेश्चन ना मैं इस बात में बढ़िया पूछा तुमने। हमारे खोली वाले की बबूत है भैया, तुम भी लेकर रो। जोर पे दोष मार के दिखाइए, बालक कैसा पत्थर पकड़ के लेगा जा। अब दोष पे गैस पे, अब मैं क्या ही बताऊं, मैं तो यूं ही कह सकूं कि तुम आओ और आके मैं तुम्हें दिखाऊंगी क्या कैसा सिस्टम है। और तो कह गया, और भैया तुम्हें पूछने परमिशन की कोई जरूरत ना आने को, जी करो बस शनिवार एतवार प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। कि थारी बहन फिर जा ही रहा है। अब मान लो मुझे कल भी कहीं जाना, वो कल को जाना तो मैं बताऊंगी कहाँ गई। सरप्राइजिंग है, एक नई चीज दिखाऊंगी। कुछ लोगों को तो पता भी है वो, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत नया होएगा और मैं दिखाऊंगी, पूरा सिस्टम दिखाऊंगी, ठीक है भाई। बुकिंग हो चुकी है कल की मेरी बस तनखाना देते हैं ये गाड़ी चलाने की मुझे, या लेके जा रही है टोपा आप गैल, ठीक है भाई। पूछ ले करो, कोई दिक्कत वाली बात ना ऐसी, ठीक है। जो है जैसे है थारे सामने है। हट जाओ भैया भाई, झाड़ू लगा रही, झाड़ू लगाते लगाते तुम्हारी बहन ने एक शायरी बनाई, ठीक है। बताइए जरूर कैसी लगी। ईमानदारी से भगवान कसम ऐसी दिमाग में ही बनाई, बनाती रहूं सोचती रहूं। बस अब आगे से व्लॉग में बोलने लगूंगी, नहीं तो अब तक बोलने नहीं, बस इतनी सी बात है। ये देख लो मैं झाड़ू लगा रही कमरे में, ठीक है। दीदी छोड़ का ही ना, तो फिर उसके बाद सारा काम है। तो एक शायरी सुनाऊं, सुनो। ये देखो, तू हौसले बुलंद रख चलता जा रही, तू हौसले बुलंद रख चलता जा रही। ना डर गरीबी से ना डर फकीरी से, ना डर गरीबी से ना डर फकीरी से। तू अपना रास्ता खुद बना, आज नहीं तो कल तेरी हर दुआ कबूल होगी। बताइए भाई कैसी लगी। बस ऐसी ही अपने हालातों को सोचते हुए कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहे मेरे। तो हालात तो अपने हैं ही बुरे, तुम्हें पता ही है, पर फिर भी बताइए ज़रूर कैसी लगी। अच्छी बुरी बेकार बकवास ज़रूर, ठीक है। और अच्छी लगे तो वाह वाह कर दियो मेरे भाई। और मेरे को बहुत सारा काम है, बहुत सारा यूरो। अभी ये बार बार कर दिए बैठ गए, और अभी तो दोबारा धोना बहुत काम है। जैसे मेरे दिमाग में कुछ, मैं पता ना दिन में 10 बनाऊँ 20 बनाऊँ, पर चक्कर क्या है ना, मैं लिखती ना हूँ। बहुत से लोग लिख ले, मैं लिखती ना हूँ। अब मेरे पास फ़ोन रहे ना, तो अब मैं व्लॉग में सुना दे करूँगी, ठीक है। डेली 1-2 शायरी तो जरूर सुना दे करूँगी तब मैं। और बता दियो बुरी लगी अब बेकार लगी भाई। तब मैं पता ही है कि अभी मैं 1-2 दिन पहले मुंजीली कड़वा के लाई, तो चावल आया घर में। ये रेवे चावल दिख रहे तब मैं।
अब तुम सोच रहे हो कि मैं मम्मी क्या कर रही है, मम्मी के दौरे पड़ रहे हैं का ना बताऊं। जैसे लंबे टाइम तक चावल धरे रहेंगे ना, साल भर तक, तो मम्मी हमें दवाई लगा रही है। का दवाई लगा रही है मैं तुम्हें बताऊं। देखो यू ऊपर जो नहीं पेड़ी पेड़ी यू हल्दी छिड़क रखी है। हल्दी छिड़क के और यू हाथ दिखाती हूँ, हाथन में कर करके ऐसे अब सरसों का तेल ले लेकर उसे ऐसे सारे चावल में लगा देंगी। फिर ये हमारे चावल साल भर तक ना कीड़ा लगे, ना सुरैरी लगे, ना उरैरी लगे, कुछ भी ना लगे ना मम्मी। साल भर के वेरे वे बच जो मतलब पिछली साल के वे थोड़े से बचे ये हमके ले लिए। वे ऐसे कैसे बिल्कुल सपा लिगड़ते, इनमें सुरैरी वुरैरी कुछ न लगती। साल भर का राशन तैयार। ये देखो ऐसे लगा दे, देख लो। ठीक है, देसी दवाई अगर तुम कभी कोई करना चाहो ऐसे तो कर लियो, क्योंकि हमारे वेरे ना पिछली साल के। वो बुला लीजिए, मेरी मम्मी बुला ली तो ठीक है। हाँ मम्मी आ जाएगी। और तुम्हारी इच्छा हो रही मम्मी एक बार दौद दिखा के दिखा दी अपनी शिकल। बातन में कहा नहीं नहीं, लोग स्माइल के साथ देखना चाह रहे, सब न्यू कह रहे तुम्हारी मम्मी ऐसी रहती है उबलती सी। मैं कहा भैया मैं दिखा दूं, हंस के तो दिखा दो एक बेर। मुस्कुराहट होती है, हंसने को मैं रावण हूं। देखा, बस यू ही रीजन है, समझ के तो उठ जाऊं मैं टाइम से ही, नहीं तो मेरी कबर खुद बात हो गई। ठीक है, तो अपने चावलन में कर लियो। और भाई मैं इसे चार्जिंग पे लगा दूं, क्योंकि अभी मैं दोबारा धोने जा रही हूँ। उसके बाद तुम्हें एक बहुत सॉलिड सी बात बतानी है, मजाक से हटके। वो आदमी मुझे भी रास्ते में दिखाई देगा और बताऊंगी, पहले इसे मैं चार्जिंग पे लगा दूं। मेरा धोगा दोबार निमट को मेरा कौन। तुम्हें एक बात बताऊं बढ़िया सी, एक मिनट खा ले। बच्चा केड़ा गेरी, केड़ा गेरी, केड़ा का छिलका गिरा, मेरा दिमाग खराब हो रहा। तब एक बात बताऊं बढ़िया सी, मेरे पापा जी ऐसे कौम फैला ले में, और कौम फैलाए पीछे फिर मत्थे में 200 सरबट, और फिर मेरे तेनू का मैं बुरी, तेरे में भी दिमाग ना है, वैसे तेरे में भी दिमाग ना है। ये देखो, ये देख रहे हैं तो मैं क्या कर रहे हैं, यूँ हमारी जाता फिटिंग खराब होगी, यूँ खराब होगी। पानी टपक रहा है घने इस दिन से, मतलब कई महीना अंशु तो राड भी हो रही है या बात पे। पर नुए चलो अब असर समोन आ गो। तो गुड़िया जी हमारी इन चीज़न की एक्सपर्ट है, बिजली को कॉम, पानी को कॉम, पाइप वाइप वही समेट है। अभी आप फैलाए के बैठ गए, अब जुड़ न रहा। अब तो मेरे तक तू देखियो, मैंने कहा पापा जी मैं भी देखता कहूँ कि तेरे में दिमाग न यू कॉम तो गुड़िया ही ठीक करे, तेरे में बुद्धि न। अब मैं फिर नू कह मेरी मम्मी सही कह, मैं तुम पे गई हूँ तो मैंने जोड़ दिया, तो इतनी देर में जोड़ दिया भैया। देखो ये लग रहे, ये दिख रहे जॉइंट मार पानी टपक रहा है इनमें से। ये मेरे पापा जी एकदम कौ में फैला देंगे, फिर सब नौप देंगे, और फिर मेरे में तो दिमाग की कमी, दिमाग की नहीं दिमाग की कमी है, तेरे में दिमाग की कमी है ना। हाँ देखियो कैसे, देखियो ऐसे बाल है, कहते काला बाल ढूंढने वाले 200 रुपया इनाम है, नहीं एक भी काले ढूंढने वाले दौड़। देखियो भाई देखियो, है कहीं ये रेशमी जुल्फे। तो एक बात बताऊं, अभी की जब मेरे पापा ने मैं इसके सामान को भेजी लेने, तो मुझे एक आदमी दिख गया। वो आदमी कहा थी, वो आदमी दिखते मुझे एक बात याद आ जा। तो अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरे घर में पता हो बात, मैंने जो भी बता दी। 8वीं क्लास में ही जब मैं, अब तुम समझ सकते हो कितनी पुरानी बात है, 8वीं क्लास में ही मैं स्कूल तैयारी। अब हमें सबसे नमस्ते करने की आदत ये बचपन से हुई। अब बचपन से मम्मी ने गेरी, तो जैसे वो हमारे सामने पड़ा तो मैंने कही ताऊ जी नमस्ते। तो वन कही, वन मेरे से कही इधर रुको। गड़बड़ कहाँ कर दी, अब गड़बड़ होगी। हाँ। वो तो लगेगी ना। हाँ जो कहाँ लगेगी, बस साबित करी दिया दिमाग न बाप में ना बेटी में, जो मैंने कह ची तो लगाई ना, बात भी पूरी ना होंगी है पिताजी। सुनो, तो मैंने कही ताऊ जी नमस्ते। तो कहता मेरे से इधर आओ। मैं क्या हाँ जी, 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास का बालक कितना हो गए। तो भाई ताऊ जी नमस्ते। कहता मेरे से नमस्ते का क्या मतलब होता। अब हमें नो पता नमस्ते का मतलब हो है। मैं चुप खड़ी रही जब कहता मेरे से नमस्ते का मतलब होता हम तुम्हें सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। भाई कसम सू मैंने वाई दिन कसम खा ली कि सर झुका के तो दूर की बात है, तो खड़े होकर भी प्रणाम न करूं। वो मो कदी मिल जाओ, कहीं भी मिल जाओ, मैंने कर दी बात नमस्ते। मको तेने तेरा नसीब ही खराब है, तेने मेरे मुंह पे अपनी नमस्ते भी खुआ दी। वो आदमी जब भी दिख जाना मुझे वक्की वही बात याद आवे। एक पहले भाई कहा मन होता मैं ऐसे ही तराने में, बच्चा छोटा रहे उसे गिल्टी फील कराने में, या
अरे आराम से ही कह देता कोई बात ही। नमस्ते का मतलब बताओ, हम बताएंगे तो नमस्ते। तेने मेरे मुंह पे अपने को नमस्ते खुआ दी, अब खड़ो रहे लिकड़ के जा। हम भी नहीं लिकड़ जा परे को। नाम न लिया मैंने, नाम थोड़ी लिया। पापा नु करे ऐसे न बताते। गलती होगी। अब क्या तो इतना सा टुकड़ा चाहिए काहे को। अब ठीक है पापा जी, ये जुड़े ही नो ना जुड़ता ये गुड़िया के बिना मुंह लगता जुड़े। गलती होगी ना पाइप की ओर से। सब पता लग जाएगी गोपू स्कूल जाने के नाम पे कैसे रो रहा। भाई हम जा रहे बाजार कुछ काम से, मम्मी को लेकर जा रही, सांझ होगी तो अब गोपू क्या हो रहा ट्यूशन का टाइम, तो गोपू भाई कह रहा मैं गेल जाऊंगा मैं। ए देखो तुम देखो, ए देखो कैसे रो रहा। देखो रो कैसे रहा। ट्यूशन जाऊंगा, एक बाजार नहीं जाऊंगा। तू काहे को रो रहा बता। सब ट्यूशन जाने के लिए बताऊं। अबे जाएगा बाजार सब बेइज्जती कर देंगे, सब कहेंगे गोपू भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। मशीन बंद कर दे। चल तो जा बैग लिया ट्यूशन पे छोड़ दूंगी। तो मेरे पैसे वापस करना जो पापा ने दिए थे। कौन दिया पापा ने पैसा? भाई इसके पैसे वापस करो। हाँ नहीं उसकी बात यार। बाबा जो इसके आपने पैसे दिए थे वे पैसे इसको वापस करवाओ। किस पे है वे भाई पैसे। हाँ यूं सही बात। ले बेटा ले, देख सबके सामने ले वरना बाद में कभी ना दे। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब तो चल, अब ट्यूशन को तो बाबा दे तो फिर लेना है। तो आप छोड़ के आ रहे हो ना, कौन से नानी छोड़ के आ रहे हैं मेरे। ये खो देगा तू भाई। आज जल्दी भाई ट्यूशन का टाइम होगा, उसका मुझे बाजार जाना पड़ रहा। मम्मी ये लेके गोपाल भैया की रजाई गद्दा नहीं बनवाने, मतलब है तो सही पुराने हो गए वे। मम्मी को ऐसा महसूस हो रहा पुराने हो गए तो इसलिए नहीं रद्दा बढ़ाने जा रहे गोपाल भैया के धुनवा के अलावे वहाँ पर। भाई गोपू भाई से कुछ कहना सच्ची में खतरों का खेल है, इसलिए ऐसा कोई ज्यादा मुंड लगाता ना है। मैं तुम्हें अभी कुछ दिखाती है। हमारे घर एक दीदी आवे काहे को मैं ही जान लग रही हूँ तो पंप है गो गाड़ी में। कहो गाड़ी में पंप ले जाओ देख ले। ये बात तन के कोई झूठ थोड़ी बोल ले जाओ पंप संपन के। मुझे खुद ना पता हो पंप को है नहीं होएगा गाड़ी में ना पंप यू धरा। मैं झूठ ना बोलती हूँ कभी भी। यू रहा घर में लिखड़ा पंप यू कह रहा गाड़ी में धरा। हम कह रहे गाड़ी में नो भाई पंप लगा ले थार में आगे। भाई पंप है। ओए पंप दिखा एक बार। ओए पंप दिखा। इसके हाथ में यू पंप है हमारा। डुक 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 डुक। वैसे पंपन की जरूरत न पड़ती हमें। हमारे कई रास्ते बीच में भैया ने ऐसी सुविधा दे रखी है कि कहीं हवा काम हो जाए कुछ हो तो घर में यही गाड़ी में ना आया तो भाई लेने आया चाचा का लड़का आयो तो इसे आगे लगा में क्या बोलते हैं उसे जो मेरे हैपट मार दूंगी तेरे। देखियो इनका ब्याह करवा दो भैया रे, कोई हो तो इनका रिश्ता करवा दो। गुजरी चाहिए कहा मैं तो कर लूंगी। मैं टेंशन तू और मैं बराबर के। ये हम आए रजाई भरवाने गोपाल भैया की। तुम्हें दिखाऊं यही देखो। ये मम्मी जी ये बैठी खाट पे और ये यहाँ रजाई का दान कहीं भरे जाने का काम है। मैं उतर रही हूँ बाहर हल्का सा आ रहा हूँ। मुझे आज ठंड भी कुछ ज्यादा ही लग रही है। आज ठंड हो भी रही है और मैंने पीली छाए। अब रोटी खाती बेर तो गेट गले पेट सब में इतना जाडा बढ़ गो। तो मम्मी हम गोपाल भैया की रजाई भरवाएंगे फिर जाएंगे भाई घर। और आपको ब्लॉग सही करे तो लाइक कर दियो, फॉलो कर लियो, सब्सक्राइब कर लियो। आगे थारी मर्जी और जय जय बाकी बिहारी लाल की। और भाई कोई गलती चलती हो जाए करे तो माफ करियो ठीक है। और बस और क्या ही बोलूं। चलते चलते भाई एक शायरी हो जाए और तुम्हारे बहन की ऊपर दिमाग की ऊपर जाए। मेरे दिमाग में बहुत आवे हैं ये बहुत, बस मैं लिखती रहूं। शो मैंने फोन खोल के अपने ब्लॉग में शेयर करनी शुरू कर दी ठीक है। तो बताइए कैसी है। जिंदगी की राहों में कुछ ये नजारे रहे, जिंदगी की राहों में कुछ ये नजारे रहे। जब हम उनसे मिले वो अजनबी, जब हम उनसे मिले वो अजनबी। आज वो हमारे और हम उनके हुए। वाह 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 वाह। सोची तो चलते चलते तुम्हें एक बार रजाई दिखाई दो फाइनल। तो ये आगे गोपाल भैया की रजाई बन के ये देखो ये गोपाल भैया की रजाई है भाई। नहीं धुनवा के बनवाई है बिल्कुल। अभी अभी देखो सामने धुनी जा रही है वे धुनी जा रही।
और ये गोपाल भैया की रजाई है, एक येरी और एक येरी, दो रजाई हैं, बड़ी सुंदर है। यू कपड़ा सनील का सा कपड़ा है, वेलवेट का कपड़ा जो है ऐसा मम्मी ने गोपाल भैया के लिए लिया है अलग से, बिल्कुल ठीक है भैया। और मैं पहले भी बोल चुकी, फिर से बोलिए, व्लॉग सही लगा तो लाइक कर दे, फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, आगे आपकी मर्जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, ठीक है भाई।